दोस्तों आज बात करेंगे तिलक वेंचर शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से शेयर में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये शेयर में पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बन पाएगा या नहीं? लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट दिखाएगा, मीडियम टर्म में क्या टारगेट दिखाएगा, गिरावट किस वजह से हो रहा है? तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा, तिलक वेंचर लिमिटेड एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है कमोडिटी सेक्टर में देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत जो है एनर्जी सेक्टर में भी देखने को मिलता है। तो ये कह सकते हो कि कंपनी जो है डाइवर्स बिजनेस है कंपनी का, ठीक है। कई सेक्टर में कंपनी अपने हाथ पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। हाल ही में आपको रिसेंटली देखने को मिला 1.5-2 महीने पहले कि कंपनी ने लगभग 48 करोड़ रुपए के फंड रेसिंग किया है। किसके जरिए? राइट इश्यू के जरिए। राइट इश्यू के जरिए कंपनी ने 48 करोड़ रुपए का फंड रेसिंग किया था बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो आने वाले दिनों में क्या ये शेयर में पोटेंशियल है कि यहाँ से मल्टीबैगर बन पाएगा? 3 रुपये का शेयर 30 रुपये या 50 रुपये 100 रुपये तक कहाँ तक की टारगेट दिखा सकता है? क्या इस शेयर में पोटेंशियल है इतना? तो वो जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले देखेंगे दोस्तों कंपनी ने किस तरह से परफॉर्मेंस किया है पिछले कुछ दिनों से। तो 5 डेज से देखने को मिल रहा है आपको कि लगभग 6% की गिरावट है, ठीक है। शेयर में हो क्या रहा है दोस्तों कि थोड़ा बहुत ही गिरावट हो रहा है, लेकिन वो सर्किट में गिरावट हो रहा है। चाहे वो 2% का हो, चाहे वो 1.5% का हो, वो सर्किट में हो रहा है। जिसकी वजह से हो क्या रहा है, कई लोग चाह रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, तो वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोअर सर्किट लग जा रहा है। चाहे 1.5% का ही गिरे, चाहे 2% का। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, तिलक वेंचर आज के डेट में 3 रुपये 73 पैसे पे देखने को मिल रहा है। हालांकि 3 रुपये 73 पैसे के ये शेयर नहीं है, ये शेयर 150-200 रुपये का हुआ करता था। स्प्लिट बार बार कर रही है कंपनी, बोनस दे रही है, राइट इशू ला रही है, जिसकी वजह से शेयर जो है आज एक छोटे क्लास में देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ आप लोगों को हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि तिलक वेंचर लिमिटेड एक पेनी स्टॉक आज की डेट में बन चुका है। तो इसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट का व्यू है वो क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के बारे में यहाँ पे सोचना नहीं है। हमारे वीडियो में कई कमेंट आए थे दोस्तों, कमेंट वाले को तो पहले क्लियर करना चाहूँगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, पेनी स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट होता है तो आप सोचते हो कि यहाँ पर सेल करके निकल जाए। तो ऐसे में तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है, सीधी बात है। पेनी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 20% की गिरावट में आप कह रहे हो कि हमें यहाँ सेल करके निकलना है, तो आप यहाँ पे पैसा नहीं बना पाओगे। तिलक वेंचर में एक ही आदमी को पैसा बनेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले को कुछ नहीं मिलेगा। मीडियम टर्म में ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है, पिछले 6 मंथ से जो है कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिल रहा है। रिसेंटली 6 मंथ पहले ये शेयर आप लोगों को देखने को मिला कि लगभग 9 रुपये तक भी गया था, 9 रुपये 30 पैसे के करीब गया था। लेकिन उसके बाद से मार्केट में गिरावट हुआ और साथ ही साथ इस कंपनी में ऑपरेटर गेम की वजह से जो शेयर 9 रुपये 30 पैसे पे गया था, उसके बाद से वापस गिरावट होने के बाद फिर से आपको 2 रुपये 40 पैसे के करीब आते हुए नजर आया था। हालांकि मार्केट में गिरावट हुआ था जिसकी वजह से शेयर जो है 2 रुपये 40 पैसे पे आया था। हालांकि धीरे धीरे करके शेयर जो है रिकवर भी होते हुए नजर आया, जैसे जैसे कि मार्केट रिकवर हुआ। तो रिसेंटली ये शेयर 4 रुपये पे गया था। 4 रुपये के बाद से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पे ले रखा है, कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे 16 रुपये हम पे हमने बाई किया है, किसी ने 19 पे, तो किसी ने 15 पे, तो किसी ने 10 पे, तो किसी ने 8 पे भी बाई किया है। इन सारे लोगों को हो रहा है लॉस यहाँ पे, ठीक है। तो लॉस एक ही शर्त पे रिकवर होगा कि एक पेनी स्टॉक है, गिरावट हुआ है, तो इस गिरावट में आपको करना चाहिए था एवरेज, ठीक है। मैंने क्लियरली पहले ही बोल दिया था जब ये शेयर 2 रुपये तक के आ चुका था, तो वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि आप लोग चाहो तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, क्योंकि शेयर जो है बटम पे है। यहाँ से शेयर बार बार रिवर्स होता है, तो वहाँ से रिवर्स होने की चांसेस है। तो जिन लोगों ने एवरेज किया होगा उनको लगभग जो है पैसा आप लोगों को रिकवर होते हुए नजर आ रहा है। उनको लॉस जो है बहुत कम होगा अभी एवरेज किया होगा उन लोगों को, ठीक है। जिन लोगों ने एवरेज नहीं किया है उनको मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे पेशेंस रखिए आप, ठीक है। क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है पेनी स्टॉक में किया है, तो पेनी स्टॉक में इसी तरह से कामकाज होता है। जब ये शेयर कंसोलिडेशन होने लगता है तो 2 साल तक भी कंसोलिडेट होता है, एक साल भी कंसोलिडेट होता है, ठीक है। तेजी आना होगा तो किसी भी प्रकार का कंपनी में न्यूज आएगा तो वहां पे क्या होगा, ऑपरेटर का एंट्री होगा, ठीक है। ऑपरेटर का एंट्री होगा तो आपका जो पैसा है 3 रुपये 40 जो भी खरीदा हुआ है, वो पैसा हो सके तो 3 गुना भी हो जाएगा, 4 गुना भी हो जाएगा और 10 गुना भी हो सकता है। ये सब चीज एक पेनी स्टॉक में होता है, ठीक है। कई सारे पेनी स्टॉक्स है दोस्तों, जैसे कि बता दूं आप लोगों को, सुजलॉन के आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों ने सीजी पावर का नाम सुना होगा, जेपी पावर का नाम सुना होगा। ये सारे शेयर दोस्तों इसी तरह से चाल कर रही थी पहले, ठीक है। जैसे कि ये कंसोलिडेट कर रहा है वैसे वो भी शेयर कंसोलिडेशन कर रहा था। लेकिन कंपनी ने अपनी बिजनेस की बदौलत, फंडामेंटल की बदौलत, जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट बेटर आया, शेयर जो है आज के डेट में ऊपरी लेवल पर देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल तो बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। सीजी पावर का शेयर आप लोगों को लगभग 800-900 रुपये पे देखने को मिल रहा होगा। सुजलॉन धीरे धीरे करके 1 रुपये से आज के डेट में 90 रुपये का अभी हाई लगा के आया है। तो ठीक उसी तरह से आप लोग को इसमें भी सोचना है। पैसा बनाना है तो यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। पैसा
पैसा उसी का बनता है स्टॉक मार्केट में दोस्तों जो पेशेंस रखता है। यहाँ पे आपको होगा क्या, 10% की गिरावट होगा और सेल करके निकल जाओगे तो यहाँ पे आपको पैसा नहीं बनेगा। 10% की तेजी आएगा तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म बन जाओगे, और 20% की गिरावट हो गया तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म बन जाओगे, और ऐसे करके आप लॉस सह के निकलोगे। तो यहाँ पे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, ये गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को। अभी शेयर जो है दोस्तों एक नीचे लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे आपके पास फंड है तो एवरेज कर सकते हो। हालांकि मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, आप लोगों को बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाय और सेल करना तो पर्सनल एडवाइस वाले फिर जाकर किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। तिलक वेंचर में व्यू क्लियर रखिए, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोले तो जितना भी रख सकते हो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जितना लंबे समय तक आप टिकने की पोटेंशियल है आपके पास, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा आपके पास, ठीक है। जो रुकेगा यहाँ पे उसी को पैसा मिलेगा। पैसेंस रखोगे स्टॉक मार्केट में तभी पैसा बनेगा। कई सारे शेयर आप लोगों को देखने को मिलता है, 500 का शेयर 5 रुपये पे आ जाता है, फिर 100 रुपये पे चला जाता है, फिर आ जाता है 10 रुपये पे। इस तरह से शेयर मार्केट में होते रहता है, ठीक है। तो तिलक वेंचर में पैसा बनाना है तो यहाँ पे रुके आप, यहाँ पे आपका पैसा बनेगा। कंपनी जो है फाइनेंस सेक्टर में कंपनी काम करती है। साथ ही साथ कंपनी आज के डेट में एक पेनी स्टॉक होने के बावजूद एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी जो है प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। कंपनी को ऊपर ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। आप लोग को बता दूं कि कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि कंपनी जो है राइट इश्यू के जरिए फंड भी रेस कर रहा है। तो ये सब चीज़ एक छोटे से कंपनी में देखने को मिल रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कंपनी राइट इश्यू ला रही है। साथ ही साथ कंपनी में देखने को मिल रहा है कि एक पेनी स्टॉक है, तो यहाँ से रिवर्सल मूड हो सकता है, ठीक है। प्रमोटर को लेके न्यूज़ आ जाए, कोई इन्वेस्टर को लेके न्यूज़ आ जाए, कोई भी चीज़ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा कंपनी में, तो शेयर में रॉकेट बनते हुए नजर आएगा। सब चीज़ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बस एक तेज़ी की ज़रूरत है। तेज़ी के लिए कोई न्यूज़ जो है ढंग से पंप करेगा शेयर को, तो वहाँ पे ऑपरेटर खेल होते हुए नजर आएगा। और शेयर जो है दोस्तों 3 रुपये का शेयर 15 रुपये भी जा सकता है, 20 रुपये भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए आप पेशेंस रखिए। आने वाले दिनों में किसी भी टाइम किसी भी दिन कोई भी गेम हो सकता है इस शेयर में, तो आपका पैसा जो है वहाँ से 5 गुना हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है और 2 गुना भी हो सकता है।